हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम डे 13 पर आ गए हैं जेई एडवांस की 100 डेज की सीरीज में, और हम अलजेब्रा के अच्छे क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। और आज हम अलजेब्रा के 10 मोर देन वन टाइप के अच्छे क्वेश्चंस से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आते हैं एक बार, फिर आप पॉज करके ट्राई करना, हम सोल्यूशन पे आ जाएंगे। बोल रहा है फोर्थ टर्म जो एक्सपेंशन है वो 2 प्लस 3x/8 की पावर 10 के बाइनोमियल एक्सपेंशन का न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का ये मतलब हो गया कि T4 अगर सबसे बड़ा है तो इसका मतलब T4 अपॉन T3, T4 T3 से बड़ा है तो ये रेशियो भी 1 से बड़ा होगा। एंड इसके साथ ही साथ T4 T5 से भी बड़ा है तो T4 और T5 के जो मॉड का रेशियो होगा, मॉड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू बोल रहे हैं तो साइन नहीं देखेंगे, ये भी 1 से बड़ा होगा। T4 T3 से भी बड़ा है, T5 से भी बड़ा है। तो सॉल्व करते हैं। फोर्थ टर्म हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 10C3 2 की पावर में आ जाएगा 7 और 3x/8 की पावर में आ जाएगा 3। नीचे T3 लिखेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 10C2 2 की पावर 8 3x/8 का होल स्क्वायर। इसका जो मॉड लगाएंगे अपन, ये मॉड 1 से बड़ा आएगा। तो 10C3 हमारे पास 120 होता है तो यहाँ पे 120 आ जाएगा। 10C2 45 होता है, 2 कट होगा यहाँ पे, 3x/8 भी यहाँ पे कट हो जाएगा। और इसका जब अपन मॉड लेंगे तो ये मॉड 1 से बड़ा आ जाएगा। अब इसके अंदर कुछ चीजें हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 45 8 जो है ये 360 होता है। तो यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यू हमारे पास जो है वो आ जाएगी ग्रेटर देन 2 के बराबर। अच्छा, इसके अलावा इसको भी सॉल्व करना जरूरी है। तो T4 अपॉन T5 निकालेंगे। T4 अभी अपन ने निकाला था 10C3 2 की पावर 7 3x/8 की होल पावर में 3 था। और नीचे हमारे पास T5 है तो T5 के लिए आ जाएगा 10C4 2 की पावर 6 3x/8 की होल पावर में 4 का मॉड, ये 1 से बड़ा आएगा। 10C3 हमारा 120 होता है। 10C4 आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 210 के बराबर आता है। 2 की पावर्स भी कट कर देंगे, 3x/8 जो होगा वो भी अपन यहाँ पर कट कर देंगे। तो ये मॉड जो आएगा ये अपना 1 से बड़ा आएगा, ऐसा। अब अपन यहाँ पे जैसे यहाँ जीरो कैंसिल कर सकते हैं, फिर 3 4 जो होता है ये 12 के बराबर होता है। तो कुछ ऐसा आ जाएगा, मॉड एक्स उधर भेज देंगे तो मॉड एक्स 64/21 से छोटा आ जाएगा। तो इसका मतलब मॉड एक्स 2 से बड़ा है और मॉड एक्स 64/21 से छोटा आ जाएगा। अब मॉड हटा देंगे तो 2 से 64/21 भी ले सकते हैं और -64/21 से -2 भी ले सकते हैं। तो मीनिंग क्लियर होना चाहिए। बाइनोमियल में अगर कोई भी चीज बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है, तभी आप आपके सारे जनरल टर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट सवाल पीएनसी का एक सिंपल सवाल है। काफी बच्चों ने आप में से कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया वो कुछ नया सीखेंगे। नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इंटीग्रल वैल्यूज सॉल्यूशन जो इसको सेटिस्फाई करते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 लेस देन और इक्वल टू n। तो डायरेक्ट बैगर नहीं लगा पाओगे आप, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू n है। हाँ, नॉन नेगेटिव बोला है तो x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, x2 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, x3 भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और x4 भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल ऐड कर देंगे, मान लो t। तो x4 के साथ यहाँ पे अपन प्लस में t ऐड कर देते हैं। अब ये सम इक्वल टू n हो जाएगा। क्यों? मान लो इस सब का सम n के बराबर है, ऑलरेडी लेस देन इक्वल टू n है, तो t जीरो हो जाएगा। और अगर ये कम हो गया, मान लो n से 1 कम है या 2 कम है, तो वो कमी t पूरी कर सकता है। तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और t भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब हम सिंपली n चीजें 5 बेगर में बांट सकते हैं बेगर्स मेथड से। तो n प्लस 5 - 1c 5 - 1 से आंसर आ जाएगा n+4c4। और n+c4 को आप n+4cn भी लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट बेगर नहीं होते, लेकिन बेगर मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 12th मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का है हमारे पास। तो a की पावर 10 जो है ये निकालनी है। a दे रखा है 2103। तो जब भी अपन को बड़ी पावर्स निकालनी होती है हम पैटर्न ढूंढते हैं। तो a दे रखा है तो पहले a स्क्वायर निकालेंगे। तो a स्क्वायर में आप 2103 को वापस 2103 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 4509। पैटर्न के लिए सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, एक और निकाल लो। तो ए क्यूब निकालते हैं। ए क्यूब में क्या होगा कि ये जो हमारा ए स्क्वायर यहाँ पर आया था 4509, इसको वापस एक बार ए से ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे, ए क्यूब आ जाएगा। तो ये ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8
27 इधर 0 और 19। तो अब आप यहाँ से पैटर्न देख सकते हो कि पहले 2 था, फिर 4 आया, फिर 8 आया। तो यहाँ पर मतलब a की पावर n जो है इसके अंदर यहाँ पे 2 की पावर n चल रहा है। इस प्लेस पे सब जगह अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 0 देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे 3 था, फिर 9 आया, 27 आया, यानी ये 3 की पावर n है। सेकेंड वाला टर्म जो है ये नोटिस करना पड़ेगा आपको, 3 माइनस 2 1 होता है। इसी तरह 9 माइनस 4 5 होता है, 27 माइनस 9 8, 27 माइनस 8 19 होता है। तो ये बेसिकली 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n है। तो अब अगर आप 8 10 निकालेंगे तो आपका स्मॉल a हो जाएगा 2 की पावर 10, स्मॉल d हो जाएगा 3 की पावर 10 और स्मॉल b हो जाएगा 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। नंबर ऑफ डिवाइजर्स आपने पीएनसी में काउंट करना सीखा होगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स a के 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से 2 की पावर 10 तक टोटल 11 फैक्टर्स है। b इवन इंटीजर नहीं है क्योंकि आप ऑड नंबर में से इवन हटाओगे तो आपके पास ऑड नंबर आएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के पूछे तो अगर अपन इन सबको ऐड कर देंगे तो 2 की पावर 10 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 3 की पावर 10। तो 2 की दो पावर्स अलाउड है 0 और 1, और 3 की पावर 10 की 0 से 10 11 पावर्स अलाउड है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स पी एंड सी से 2 इंटू 11 22 आ जाएंगे। a प्लस डी करेंगे अगर अपन, तो और ये 13 का मल्टीपल है या नहीं ये देखना है। तो आप 3 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 10 को 9 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 भी लिख सकते हो। अभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि a की पावर n प्लस b की पावर n ये a प्लस b से डिविजिबल होता है अगर आपका जो n है ये ऑड है। तो जैसे यहाँ पे पावर 5 ऑड है तो 9 प्लस 4 13 से ये डिविजिबल होगा। फैक्टर थ्योरम से आप खुद इसे प्रूव कर सकते हैं, a बराबर माइनस बी रख के। तो आप ट्राई करें तो ACD हमारा आंसर हो जाएगा। तो मजेदार क्वेश्चन था, बाइनोमियल भी यूज हो गया, मैट्रिक्स भी यूज हो गई, पीएनसी का कंसेप्ट भी आ गया। ऐसे मिक्स क्वेश्चंस एडवांस में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 12th प्रोबेबिलिटी का है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ के समझो। तो एक एयरप्लेन है जिसके अंदर इंजन होते हैं ना, मल्टीपल इंजन होते हैं। एक इंजन के फेल होने की प्रोबेबिलिटी पी है, तो खराब होने की प्रोबेबिलिटी पी है, तो पास होने की, चलने की सक्सेसफुली 1 माइनस पी होगी। दो प्लेन है, एक प्लेन के अंदर आपके पास 3 इंजन है ना, तो इसके अंदर आपके पास इन टोटल 3 इंजन है, और जो दूसरा प्लेन है आपके पास इसमें 5 इंजन है। और प्लेन फेल कब होता है? अगर आधे से भी ज्यादा इंजन फेल हो जाते हैं तो ये काम नहीं करता है। तो अब ये बोल रहा है दोनों प्लेन के फेल होने की सेम प्रोबेबिलिटी है, तो पी बताओ क्या होगा। सिंपल है, आप ट्राई करें। तो 3 इंजन वाला प्लेन फेल कब होगा? 3 का आधा होता है 1.5, 1.5 से ज्यादा इंजन खराब मतलब 2 इंजन खराब हो जाए, एक काम करे, या तीनों खराब हो जाए, जीरो काम करे। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से करेंगे बेटा, 3C2, दो इंजन खराब हो गए, एक काम कर रहा है, या फिर तीनों ही इंजन जो है हमारे पास वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। ये प्रोबेबिलिटी इसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी के बराबर है। इसमें क्या होगा? इसमें 3 इंजन खराब होंगे, 2 चल रहे हैं तो भी 2.5 से ज्यादा होंगे। 4 इंजन खराब, एक चल रहा है, या पांचों इंजन यहाँ पे खराब हो जाए तो 5 में से 3 इंजन खराब, और इसके केस के अंदर 2 इंजन चल रहे हैं, या 5 में से 4 इंजन यहाँ पे खराब, एक चल रहा है, या फिर 5 में से पांचों इंजन यहाँ पे खराब हो जाएंगे, एक भी नहीं चल रहा। अब आप इसे जब एक्सपैंड करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास P में इक्वेशन बनेगी। थोड़ा मैं आपके लिए सॉल्व कर लेता हूँ। तो लेफ्ट साइड में आएगा 3 इंटू पी स्क्वायर माइनस 3 इंटू पी स्क्वायर इंटू पी प्लस पी क्यूब। राइट साइड के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आएगा 5C3 जो कि होता है 10p क्यूब, और इनटू में आपके पास है 1 माइनस पी का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन वाला पार्ट बेटा आपको वापस करना है ना। फिर 5C4 होगा 5 पी की पावर 4, और इनटू में माइनस का पी है, और लास्ट में पी की पावर 5। तो अब यहाँ पर ऐसा आएगा, तो आप देख रहे हो जैसे पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा सब में से, तो पी बराबर 0 एक हो गया। फिर पी में क्यूबिक बनेगी, और उससे कौन कौन से रूट्स आएंगे वो आप निकाल कर कमेंट्स में मुझे बताओगे कि क्या आप आंसर क्यूबिक का निकाल पाए फैक्टर करके। ठीक है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी का था फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट फिफ्थ पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि स्पेशली तब जब क्वेश्चन के अंदर इंटीजर होती है कोई चीज, या नेचुरल नंबर होती है, तो सॉल्यूशंस निकालते वक्त फैक्टराइजेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट रहता है। पॉज करके ट्राई करो, ये मेरा आज का फेवरेट क्वेश्चन है। एलसीएम लेंगे बेटा, तो 2y प्लस 5x अपॉन XY, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15x प्लस 6y, ये आ जाएगा XY के बराबर। XY को अपन इधर ले लेते हैं। अब फैक्टर करेंगे, x कॉमन लेंगे तो 15 माइनस y आएगा। ऐसा ही फैक्टर यहाँ पर भी चाहिए,
तो 6 × y 6y है, 6 × 15 90 होता है। तो इस 6y के अंदर अपन 90 यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब आप कॉमन ले सकते हो यहाँ से -6 बाहर, तो x -6 इंटू 15 - y, ये -90 आ जाएगा। इस माइनस को आप इधर भेज दो, तो x -6 इंटू वाई -15 90 आ गया। क्योंकि x y नेचुरल नंबर है, तो x -6 y -15 ये इंटीजर होंगे। ऐसे दो इंटीजर जिनका प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है हमारे पास, 90 के बराबर। तो अब आपको 90 के फैक्टर्स पता है, आप उसके अकॉर्डिंग इनको क्या कर सकते हो, ब्रेक करने की कोशिश कर सकते हो कि क्या लें वैल्यू, ताकि ये ब्रेक हो जाए और हमारी जो रिलेशन है ये रिलेशन अभी भी सेटिस्फाई हो सके। तो वैसे 90 के टोटल फैक्टर अगर आप निकालेंगे, तो ये 2 × 5 × 3 स्क्वायर है। तो आपके पास टोटल 3 × 2 × 2 12 फैक्टर्स आ सकते हैं। 12 फैक्टर कौन कौन से, 1 2 3 5 6 9 10 15 30 90। 12 हो गए क्या अपने पास, 3 ये 6 7 8 10। दो फैक्टर और बच गए हमारे पास। कौन कौन से बच गए दो फैक्टर, एक 18 बच गया है और एक 45 बच गया है। तो ये फैक्टर्स है। तो अब इसका मतलब ये दोनों इनमें से ही किसी के बराबर हो सकते हैं। ध्यान रहे, फाइनली एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर के बराबर होनी चाहिए, ये ज्यादा हमारे पास जरूरी है। ठीक है। हालांकि जैसे ये पॉजिटिव फैक्टर है, वैसे ही नेगेटिव भी हो सकते हैं कि भाई -1 -2 -3 -5 -6 -9, है ना, -10 -15 -18 -30 -90 -45, तो ये सब भी ले सकते हैं। बस एक्स वाई अल्टीमेटली पॉजिटिव नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। जैसे 1 × 90 90 होता है, तो x -6 आपने 1 ले लिया, y -15 को आपने 90 ले लिया, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी और y की वैल्यू 105 आ जाएगी। तो यहाँ से ये एक आपका वन ऑफ द सॉल्यूशन हो गया, और इस केस में x और y दोनों ऑड हैं, तो इसको अपन यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अपन बाकी भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपने 190 लिया है, आप वैसे ही 90 और 1 ले सकते थे, तो एक आ जाता 96, एक आ जाता 16, वहां पर दोनों इवन हो जाते। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास ऐसे टोटल 6 और 6 12 तरीके आ जाएंगे रिजॉल्व करने के। टोटल 12 फैक्टर्स है, तो आप सोच सकते हो दो दो में ब्रेक करेंगे तो 6 वेज बनेंगे, और a इंटू बी इंटू ए दोनों लिख सकते हैं, तो 6 और 6 12 आएंगे। और इसमें दोनों इवन या दोनों ऑड होना जरूरी है, क्योंकि 90 में ना 2 की पावर 1 है, तो मतलब एक फैक्टर इवन एक ऑड होगा। तो x -6 मान लो इवन है, तो x इवन आ जाएगा। 5 -15 फिर ऑड है, तो 15 जब ऐड करेंगे, मतलब मैं कह रहा हूँ कि x -6 इवन आएगा, y -15 ऑड आएगा, तभी एक ही होगी 2 की पावर 1, या ये ऑड ये इवन आए। तो इस केस के अंदर x इवन और y ऑड प्लस ऑड इवन, यानी बोथ इवन होंगे। और दूसरे वाले केस के अंदर 6 प्लस ऑड ऑड होता है, 15 प्लस इवन भी ऑड होता है, उसमें दोनों ऑड होंगे। तो एक भी ऐसा फैक्टर नहीं मिलेगा आपको जब x इवन y ऑड या x ऑड y इवन हो। 12 होंगे, उसमें से आधे में x एंड y इवन आएंगे, आधे में x एंड y ऑड आएंगे, और अलग से वैल्यूज भी चाहिए, तो आप इस तरह से आप बराबर करके निकाल सकते हो। लेकिन आप यहाँ तक कब पहुंच पाओगे, जब आपने ऐसे फैक्टर्स बना लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसको प्लीज आप स्टार मार्क करके रख दें। नेक्स्ट पे आते हैं, सीक्वेंस सीरीज जैसा क्वेश्चन लगेगा आपको, और थोड़ा बहुत लिमिट का कंसेप्ट है। तो अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, जैसे एक्स नॉट रूट ए है, तो एक तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ए पॉजिटिव है, तो एक्स नॉट पॉजिटिव रियल नंबर है। जब आप x1 निकालेंगे बेटा, तो ये आपका रूट ए के अंदर आपने यहाँ पे रूट ए रख दिया, यानी कि आपने ये एक्स नॉट रख दिया। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये रूट ए में कुछ पॉजिटिव अंदर ऐड हो रहा है, तो x1 जो है वो एक्चुअली एक्स नॉट से बड़ा आएगा। इसी तरह आप जब x2 निकालोगे, तो यहाँ पर रूट ए के अंदर प्लस में आपने x1 और रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी सोच सकते हो रूट ए प्लस कुछ और है। तो ये x2 वाला पार्ट था जिसमें कुछ ऐड हो रहा है, x1 वाला पार्ट, तो x2 एक तो x1 से बड़ा है। और रिलेशन अगर आप बनाना चाहें इसके केस में, तो आप इसको क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो x1 से, तो x2 आ जाएगा रूट ऑफ a प्लस x1। तो ये चलता जाएगा। मान लो आपके पास xn आ गया, तो रूट के अंदर a के अंदर रूट के अंदर a के अंदर रूट के अंदर a, ऐसे n टाइम्स चलता रहेगा, n टाइम्स। और अगर अपन इतना पार्ट लें, ये वाला सिर्फ इतना, तो ये xn माइनस वन बन जाएगा, यानी xn की वैल्यू हो गई रूट a प्लस xn माइनस वन, इस तरह से। ठीक है। और xn जो होगा वो xn माइनस वन से बड़ा होगा, कुछ ऐड होता जा रहा है अंदर रूट के अंदर, तो
असेंडिंग ऑर्डर है, ये वाला अपन को भूलना नहीं है, ये आप 2 3 में निकालेंगे तो आपको पैटर्न मिल जाएगा। अब स्क्वायरिंग कर देंगे तो एक्स एन स्क्वायर आ जाएगा a प्लस एक्स एन माइनस वन, तो पहला तो ये हो गया a पार्ट, b वाला गलत हो गया माइनस। d कैसे आएगा? अगर आप इंफिनिटी पे जाते हैं तो टर्म्स धीरे धीरे पास आते जाएंगे, तो xn की वैल्यू और xn माइनस वन दोनों की वैल्यू सेम होगी। मान लो t के बराबर है तो टी स्क्वायर बराबर a प्लस टी, आपको एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। इधर से रूट आएंगे 1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस 4a/2, प्लस वाला लेंगे, नेगेटिव वाला तो लेंगे नहीं, नंबर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, तो डी भी सही हो गया। अच्छा सी क्यों सही है? सी के बारे में क्या बोल सकते हैं? हमने देखा कि भाई एक्स एन स्क्वायर जो है ये एक्स एन माइनस वन प्लस ए के बराबर है, और हमने अभी बोला था एक्स एन जो है वो एक्स एन माइनस वन से बड़ा होगा, यानी इस एक्स एन स्क्वायर की जो वैल्यू अपने पास आई है, ये अपना जो एक्स एन स्क्वायर की ये वैल्यू है, ये एक्स एन माइनस वन के स्क्वायर की वैल्यू से बड़ी होगी। एक्स एन बड़ा एक्स एन माइनस वन से, तो इसको अब राइट साइड भेज देंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ए सी डी तीनों करेक्ट हो जाएंगे। लिमिट वाली बात ध्यान रखनी है, और एक्स एन को एक्स एन माइनस वन के टर्म्स में लिखना, ये भी ध्यान रखना है। तो अच्छा था, लॉजिकल था। प्रोबेबिलिटी पर आ जाते हैं और वेन डायग्राम की थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो ए और बी दो इवेंट्स है अपने पास, तो इनका अपन एक बार वेन डायग्राम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो इनका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? मान लो ये यूनिवर्स है पूरा 100% वाला, प्रोबेबिलिटी 1 वाला। तो ये ए इवेंट है कि आज बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 40% है, और कल बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है ना, दोनों दिन भी हो सकती है। तो इट रेन्स टुडे एंड टुमारो, ये 0.3 है, तो यहाँ सेंटर में आपके पास 0.3 आ जाएगा। अब ए का जो पूरा सर्कल है रेन्स टुडे वाला वो 0.4 है, 0.3 बीच में आ चुका है, तो यहाँ पे 0.4 माइनस 0.3 ओनली ए, कि आज ही बारिश होगी कल नहीं होगी, ये 0.1 है। और ओनली बी जो होगा, बी का सर्कल 0.5 है, उसमें से कॉमन वाला 0.3 हटाएंगे तो 0.2 आ जाएगा। तो ये तो इनका बन गया 0.1 0.2 0.3, यूनियन लोगे तो 0.6। और बाहर कि ना आज बारिश हो ना कल बारिश हो, है ना, जोधपुर जैसा शहर हो गया, तो इसके केस के अंदर 1 में से हटा देंगे तो 0.4, नाइदर की प्रोबेबिलिटी। अब इवन देखते हैं बेटा, तो इवन में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, गिवन दैट ए यूनियन बी हो चुका है, तो इसमें अपन इनको कॉमन लेते हैं। तो मतलब आप न्यूमरेटर में ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी का कॉमन लोगे, तो बेटा जब कॉमन लोगे तो वापस यही आएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी का ही पार्ट है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ए यूनियन बी आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी 0.3 है और ए यूनियन बी 0.6 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई, किसकी? इवेंट इवन की। E2 भी निकाल सकते हैं, ये सिमेट्रिकल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, 11th की एनसीईआरटी जिन्होंने देखी उनको पता है। ए एंड बी बार का मतलब होता है ये, और ए बार एंड बी का मतलब हो जाएगा ये। गिवन दैट, है ना, ये गिवन दैट ए यूनियन बी, तो इसका इंटरसेक्शन आएगा ए यूनियन बी के साथ। तो जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो वापस यही वाला बचेगा, क्योंकि ये ए यूनियन बी का सबसेट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी न्यूमरेटर में। ये क्या है? ये 0.1 और 0.2, 0.3 ऊपर आ जाएगा, और नीचे पी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये भी हाफ आ गया इवन की तरह, तो ये इक्वी प्रोबेबल, इक्वली लाइकली है, तो सी करेक्ट हो गया। अब ए और बी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कैसे पता चलता है? कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर पी ए इंटू पी बी होते हैं तो ही सिर्फ ये इंडिपेंडेंट होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी 0.3 है, पी ए इंटू पी बी 0.4 इंटू 0.5, ये 0.3 के बराबर नहीं होगा, तो ये गलत है। फिर बी ऑप्शन सही है, ये कैसे देखोगे? तो पी ऑफ ए गिवन बी जो है, ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ना, और अपॉन में हमारे पास इसके केस के अंदर गिवन दैट बी है, तो अपॉन में हमारे पास यहाँ पर पी बी आ जाएगा। तो अपॉन में हम अगर यहाँ देखेंगे तो डिनोमिनेटर में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के नीचे हम लगा देंगे पी बी, लेफ्ट साइड। राइट साइड में चेक करना ये बड़ा है क्या, बी इंटरसेक्शन है अपॉन पी है, तो बेटा न्यूमरेटर तो सेम है 0.3 कॉमन वाला, नीचे यहाँ पीबी से डिवाइड हो रहा है 0.5 से, और इधर 0.4 से, डिनोमिनेटर जितना छोटा वैल्यू उतनी बड़ी, तो बी भी सही हो जाएगा। डी सही है या नहीं ये भी चेक कर सकते हैं। ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ लोगे तो पी ऑफ ए ही आएगा, अपॉन में पी ऑफ ए यूनियन बी है, इधर भी बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ लोगे तो बी आएगा, अपॉन में इसके भी ए यूनियन बी है, पर ये बराबर नहीं है क्योंकि पी ए पी बी की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, तो डी भी गलत है। तो सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन था, बट वेन डायग्राम आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आज आ रहा है, ये बहुत अच्छा प्यारा सवाल है। जब भी आपको रियल पॉजिटिव रूट्स बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक क्यूबिक इनमें, तो एक बार एएमजीएम के बारे में जरूर सोचना।
तो चारों रूट आपके जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा है ये पॉजिटिव है, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ये माइनस ए आ जाएगा। इसी तरह टू एट अ टाइम जो लेते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा, है ना, अल्फा डेल्टा, तो ये आ जाएगा बी टू एट अ टाइम। थ्री एट अ टाइम लेते हैं अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा और बीटा गामा डेल्टा, ये माइनस सी आ जाएगा। और लास्ट में अल्फा बीटा गामा डेल्टा डी के बराबर आ जाएगा। अब क्योंकि बेटा ये सारे अल्फा बीटा गामा डेल्टा पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगा सकते हैं। तो जैसे ए है तो इधर लगाओ ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम आ जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास ये डी के बराबर है, तो अपन दोनों तरफ पावर 4 ले सकते हैं इसके केस के अंदर अगर हम चाहें तो, फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे। तो माइनस ए बाय फोर ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा डी की पावर 1/4। ऐसा ही अपन यहाँ सी में लगा देते हैं बेटा, अपॉन में 4 कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोडक्ट लोगे तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब डेल्टा क्यूब की पावर 1/4 आ जाएगी। यानी कि माइनस सी बाय फोर जो आ रहा है अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा बीटा गामा डेल्टा यानी डी की पावर 3/4। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ए ऑप्शन आ जाएगा ए सी बाई 16 ग्रेटर देन इक्वल टू डी। 16 उधर जाएगा, ए करेक्ट। ऐसे ही बी में लगा देंगे तो यहाँ अपॉन 6 करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। इसके केस के अंदर अगर अपन यहाँ ध्यान से देखें तो अल्फा आई थिंक कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, एम जी एम तो सुना होगा आपने ना, 6 टर्म्स है तो 1/6, तो ये हो जाएगा डी की पावर 3/6। तो b बाय 6 जो आ रहा है ये यहाँ पर इसके केस में रूट डी से बड़ा है, स्क्वायरिंग कर देंगे तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 36d। तो ए भी सही है बी भी सही है, सी नहीं बोलेंगे, डी डायरेक्ट आ जाएगा। डी क्यों आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पॉजिटिव है। अब माइनस सी जो है वो इन सारे पॉजिटिव सम के बराबर है, यानी सी नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है, तो बी स्क्वायर 36 सी नेगेटिव से तो बड़ा ही होगा। अब ये छोटी सी साइन वाली चीज अगर आपने नहीं देखी, मैं भी भूल गया था, तो आंसर आपका अधूरा ही आएगा। तो ए एम जी एम पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द रूट्स, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। नेक्स्ट में हमारे पास चार स्टेटमेंट है, हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आगे बढ़ेंगे। इनकरेक्ट पूछा है तो पहला वाला देखना थोड़ा आसान है ज्यादा, साइन क्यूब ए प्लस साइन क्यूब बी प्लस साइन क्यूब सी एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है। पॉज करके पहले आप खुद ट्राई करेंगे बेटा, एबीसीडी है ना, बी और सी बहुत ही तगड़े हैं, एडी इतने तगड़े नहीं है। तो एबीसी का सम 180 एक्यूट है, मतलब सारे जीरो से 90 तक की लाए करेंगे एबीसी। तो बोल रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 9√3/8 है। 9√3/8 अगर आप कैलकुलेट करेंगे 9 इंटू 1.732/8, तो ये 1.94 के अराउंड कुछ, 2 से जस्ट छोटा, 2 से थोड़ा सा छोटा आता है। पर इससे छोटी वैल्यूज भी पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने 30 डिग्री 30 डिग्री 120 डिग्री ले लिया, तो साइन 30 डिग्री का क्यूब, हाफ का क्यूब 1/8, हाफ का क्यूब वापस 1/8, साइन 120 √3/2 होता है, उसका क्यूब लोगे तो 3√3/8। तो ये बन जाएगा आपके पास 3√3 प्लस 2/8 यानी 5.1 प्लस 2 7.1/8 के आसपास। ये तो बेचारा 1 से भी छोटा है जबकि वो तो 2 था, तो ये मिनिमम नहीं है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है आपका, है ना। बी वाले में बोला है नो रियल रूट, तो बेटा नो रियल रूट के अंदर या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव होगा। क्या है, और इस साइन का यूज से क्या है ये पता लगाकर ए की बात कर सकते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब ये अपने पास इसके केस के अंदर थोड़ी सी सोचने वाली बात है, इस रिलेशन का यूज करना है। 4 उधर भेज देते हैं तो 3a जो है 4b प्लस 4c उससे बड़ा है, यानी 4b प्लस 4c माइनस 3a की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। तो अपन यहाँ पे 2 रखते हैं बेटा, तो 4a प्लस 4b माइनस 2a, या तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा या ये हमेशा नेगेटिव होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि अपवर्ड पैराबोला जो एक्सिस को कट नहीं कर रहा है ये ऊपर बन रहा है या नीचे। अब इसमें अपन 0 रख देते हैं बेटा, तो 0 रखेंगे तो -2a आएगा। ये भी, या अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, और -2a का आता -a होता है, तो ये भी या तो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव। अब बेटा इनको ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अच्छा यहाँ सी था मैंने ए लिख दिया, ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4c प्लस 4b पहले था, हाँ 4b प्लस साथ में आ जाएगा हमारे पास 4c, और माइनस में हमारे पास आ जाएगा 3a, ऐसा
4b प्लस 4c माइनस 3a आ जाएगा अगर इनको ऐड करेंगे, और ये पॉजिटिव दे रखा है यहाँ क्वेश्चन में। तो ये पॉजिटिव तभी होगा जब दोनों इंडिविजुअली क्या होंगे, पॉजिटिव। मतलब ये ऐसा वाला पैराबोला है, कैसा, ऐसा पैराबोला जो हमेशा ऊपर बन रहा है। ऐसा पैराबोला जो हमेशा ऊपर बन रहा है, ये वाई एक्सिस को पॉजिटिव पॉइंट पे कट करेगा। उसके लिए एक्स को 0 कर दो, तो मतलब -2a पॉजिटिव है, मतलब a की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और -17 एक नेगेटिव नंबर है। तो ये बिल्कुल सही है और बहुत प्यारा लॉजिक लगा है। बहुत मजा आया ये पार्ट करने में, दोबारा करेंगे। सी वाले में ये पीरियोडिक फंक्शन है किसी एबीसी के लिए। किस एबीसी के लिए वो आपसे नहीं पूछा, बस है, और पीरियड 1/4 होगा। ये गलत है या सही है पता लगाना है। तो ये भी अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। साइन 8 पाई फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ये पीरियोडिक है, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले इनपुट इस एक्स में जाएगा, तो इसका टाइम पीरियड 1 है। फिर अगर आप cos 2 पाई 12 पाई इंटीजर पार्ट x लेंगे, तो इंटीजर पार्ट x में आपको पता है अगर x प्लस n रखते हैं तो n बाहर आ जाता है अगर n इंटीजर है तो। और क्योंकि यहाँ पे cos में 12 पाई है, तो मान लो 1 बाहर भी आ गया, तो 12 पाई के साथ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 12 पाई। और 12 पाई ऐड करने पे कॉस्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी भले ही इंटीजर पार्ट है इसमें, लेकिन ये भी पीरियोडिक है वन टाइम पीरियड के साथ। लेकिन ये बाकी चीज पीरियोडिक नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पॉलिनोमियल और इंटीजर पार्ट है। पर कोई बात नहीं, अपन इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं ऐसी चीज में जो कि पीरियोडिक है। तो जैसे ये 4ax² है, ये है a इंटू 4x का होल स्क्वायर, यानी 2x का होल स्क्वायर है, 2x का होल स्क्वायर। तो 2x को आप लिख सकते हो इंटीजर पार्ट 2x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट 2x और इसका होल स्क्वायर। माइनस में अगर आएंगे तो यहाँ पर b है, b के साथ यहाँ पे 2x है, 2x को आप यहाँ पे वापस लिख लो इंटीजर पार्ट 2x प्लस फ्रैक्शनल, सबको मैं इसी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। बाहर इनटू में इंटीजर पार्ट 2x है और माइनस में ऐसा है। तो अब अगर अपन यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट तो बचना चाहिए, वो पीरियोडिक हो जाता है, इंटीजर पार्ट कट हो जाना चाहिए। तो इंटीजर पार्ट अगर अपन यहाँ खोलें तो यहाँ पर पूरा स्क्वायर वगैरह बनेगा, तो a इंटीजर पार्ट के अंदर 2x का होल स्क्वायर आएगा, है ना। यहाँ पर भी आप देखोगे तो -b जो आएगा साथ में इसके साथ, वहां पर भी इंटीजर पार्ट 2x का होल स्क्वायर है। फिर इंटीजर पार्ट 2x का कोफिशिएंट अगर अपन अच्छा यहाँ c भी आ रहा है, तो एक c भी यहाँ लिख देते हैं। ये सब इंटीजर पार्ट 2x होल स्क्वायर के साथ आ रहे हैं, मतलब a माइनस बी माइनस सी 0 होना चाहिए। फिर साथ में a का फ्रैक्शनल पार्ट 2x का होल स्क्वायर आएगा, वो चिंता का विषय नहीं है। फिर आपके पास आएगा 2a इंटीजर पार्ट, ये स्क्वायर खोलना आता है आप सभी को, ये मैं मान रहा हूँ। तो इंटीजर पार्ट 2x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट 2x के साथ आपके पास एक 2a आएगा, और यहाँ से भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में b आएगा। तो अगर पीरियोडिक बनाना है तो 2a माइनस बी को 0 भेज देंगे, और इधर a माइनस बी माइनस सी को भी 0 भेज देंगे। फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा, दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट x का हाफ होता है, 1 होता है, 2x का हाफ हो जाएगा। तो 1 1 और हाफ तीनों टाइम पीरियड का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 1 आएगा, ना कि 1/4। तो एबीसी की वैल्यू भी पूछते हैं, तो ये दो रिलेशन इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने पूछा है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। और टाइम पीरियड एलसीएम लेने पे 1 आएगा। तो ये अच्छा सवाल है। फाइनली लास्ट में एकदम बेकार स्टेटमेंट है कि क्वाड्रेटिक के रूट कोफिशिएंट रैशनल है तो रूट भी रैशनल होंगे, गलत है। जैसे ये रहा x² प्लस x प्लस 1, इसके कोफिशिएंट सारे क्या है, रैशनल है, 1 1 1, लेकिन रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, इररेशनल भी आ सकते हैं। तो डी गलत है आपका, सी भी गलत है, ए भी गलत है। तो प्यारा सवाल था, बहुत मजा आया, और मैं इतने अच्छे प्रोडक्टिव सेशन को एक ऐसे क्वेश्चन के साथ एंड करूंगा जहां पर मतलब माइंड ब्लोन हो जाएगा आपका। तो ट्राई करना खुद से, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस है क्वाड्रेटिक का, और साथ में थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया लगता है। 12th वाले इसको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, इतना हिंट सफिशिएंट है। तो P की वैल्यू है A1 से A6 का सम, डिसेंडिंग ऑर्डर है A1 A2 A3 A4 A5 A6। Q में 2 एट अ टाइम है पर सारे नहीं है, A1 A3 A3 A5 A5 A1 है, A2 A4 A4 A6 A6 A2 है। थोड़ा भेदभाव होता नजर आ रहा है, A1 A3 A5 एक साथ आ रहे हैं, A2 A4 A6 अलग अलग आ रहे हैं, तो अपन भी इसको अलग अलग कर देंगे। तो ये 2x³ को बेटा x³ प्लस x³ लिख दो। फिर px² है, px² के अंदर A1 A3 A5 वाला सम अलग कर देते हैं, माइनस तो बाहर है इसलिए हमने भी लगाया, और A2 A4 A6 भी होगा, p में सबका सम है, ये अलग कर देते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, अरे सर। फिर Q के अंदर 2 एट अ टाइम है, तो ये वाला पार्ट अलग कर देते हैं, ऊपर वाले को दे देते हैं कौन सा, A1 A3 A3 A5 और A5 A1 X, ये ऊपर वाले को दे देते हैं अपन,
और नीचे वाले को अपन बचा हुआ पार्ट दे देते हैं ये वाला A2 A4 A4 A6 और A6 A2 और लास्ट में माइनस का हमारे पास यहाँ पर R आ रहा है, तो माइनस का जो R है उसमें भी माइनस का A1 A3 A5 ऊपर दे देते हैं और A2 A4 A6 नीचे। ये इक्वेशन है जो आप सॉल्व कर रहे हो। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है A1 A3 A5 रूट का, आप इसको x माइनस A1 x माइनस A3 x माइनस A5 लिख सकते हो और साथ में प्लस में एक और क्यूबिक है x माइनस A2 x माइनस A4 x माइनस A6। अब इसके रूट कहाँ कैसे आएंगे ये पूछा है। इसके लिए बेटा ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए अब अपन एक बनाते हैं सुंदर सा यहाँ पर ग्राफ। तो इसके अंदर मान लो ये आपके ग्राफ की बात कर रहे हैं। अच्छा ये ध्यान रहे कि असेंडिंग ऑर्डर है यहाँ पे कि भाई डिसेंडिंग है A1 फिर A2 फिर A3 फिर A4 फिर A5 फिर A6, क्योंकि x क्यूब बन रहा है, क्यूबिक है तो आपको पता है x क्यूब जब बन रहा है 2x क्यूब है तो माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी होगा। ये A1 A2 A3 मैं ये सारे इनपुट यहाँ पर अभी अंदर रखने वाला हूँ, उससे क्या होगा वो भी देखेंगे, मजा आएगा। तो सबसे पहले A6 पे वैल्यू निकालते हैं। तो अगर आप मान लो ये आपका पॉलिनोमियल है f ऑफ x, तो अगर आप यहाँ पर A6 पुट कर देंगे तो उससे क्या होगा बेटा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। अब A6 माइनस A1 नेगेटिव, क्योंकि A6 सबसे छोटा है, A6 माइनस A3 भी नेगेटिव, A6 माइनस A5 भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव अभी भी नेगेटिव। A5 पुट करोगे तो जब आप A5 पुट करोगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ x माइनस A5 है। इधर आ जाओ, A5 माइनस A2 नेगेटिव, A4 इससे बड़ा है, A5 माइनस A4 भी नेगेटिव, लेकिन A5 माइनस A6 पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, मतलब डेफिनेटली यहाँ से बीच में कम से कम एक बार ग्राफ कट करके ऊपर गया ही गया है। तो एक रूट A6 से A5 के बीच में हमें यहाँ पे मिल सकता है। फिर अपन बात करते हैं A4 की। तो A4 पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, इधर बनेगा A4 माइनस A1 नेगेटिव, A4 माइनस A3 नेगेटिव, A4 माइनस A5 पॉजिटिव, तो अभी भी ये पॉजिटिव ही है। फिर अपन A3 पे आएंगे, तो अगर अपन यहाँ पे A3 पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा पहला वाला। A3 माइनस A2 नेगेटिव, A3 माइनस A4 पॉजिटिव, A3 माइनस A6 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एक रूट आपका और यहाँ पर आ जाएगा A4 से A3 के बीच। फिर A2 पुट करेंगे बेटा, तो A2 में फिर से सेकंड वाला ब्रैकेट जीरो होगा, पहले आएगा इधर पुट करोगे A2 माइनस A1 नेगेटिव, A2 माइनस A3 पॉजिटिव, A2 माइनस A5 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव अभी भी ये नेगेटिव ही है ना, ऊपर नीचे का ये नहीं पता। लास्ट में A1 पुट कर दो, तो A1 पे फर्स्ट ब्रैकेट जीरो और ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, A1 सबसे बड़ा है तो इधर पॉजिटिव, तो एक बार इधर भी कट करके जाएगा। और तीन रूट से ज्यादा आ नहीं सकते, क्यूबिक है, तो एक रूट A6 से A5 आया, एक A4 से A3 आया और एक A2 से A1 आया। अब बोल रहा है A1 से A2 के बीच में एक रूट होगा। सही बात है, इन्होंने A1 पहले क्यों लिखा, A1 तो सबसे बड़ा था, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है। तो A1 से A2 के बीच में एक रूट आ रहा है, A1 से A4 में दो रूट आ रहे हैं। A1 से A4 में दो आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहा है, एक A3 से A4 में, एक A1 से A2 में, ये भी सही है। A1 से A3 में दो रूट, A1 से A3 में दो रूट नहीं आ रहे, यहां से लेकर यहां तक तो एक ही था, A3 A4 में था दूसरा, ये गलत है। A3 से A5 में दो रूट, A3 से A5 में भी दो गड़बड़ है, एक A3 से A4 में, A5 से A6 में अगला है, इधर नहीं आ रहा, तो ये सही हो जाएंगे। तो आप खुद से बनाए ग्राफ, देखें आपका भी आंसर ही आता है कुछ और आता है। तो आई होप काफी सारी चीजें, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स की आज क्लास में रिवाइज हुई होगी। कॉम्प्लेक्स आज नहीं था, वो लास्ट की क्लास में पैसेज था। कल और मिलेंगे 10 मोर देन वन टाइप के सवाल के साथ और फिर अलजेब्रा के इंटीजर्स पे आ जाएंगे। तो अलजेब्रा में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज आई थिंक हमारा कौन सा डे था, डे नंबर 13 था। तो 4-5 दिन में जब अलजेब्रा हो जाएगा फिर कोऑर्डिनेट या वेक्टर उठाएंगे। कैलकुलस ऑलरेडी कर चुके हैं, सारे डेज का जो लिंक है वो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सेशन की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और भी कुछ बहुत अच्छी प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे। पॉडकास्ट है आईआईटीएंस के साथ, मोटिवेशनल वीडियोस है, चैप्टर की प्लेलिस्ट है, रिवीजन की प्लेलिस्ट है। चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, काफियों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेरी कमेंट में बताएं कमेंट में कितने क्वेश्चन किए हैं। और चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। कल मिलेंगे